या आपको आगे आने वाले 5 नंबर मिलेगा, उसमें एक काम आएगा साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी है। अब इस प्रश्न को बनाना है। मैंने क्या बोला कि प्रश्न संख्या 5 है, वहाँ पर एक काम में आएगा, इसलिए यहाँ पर 3 सीख जाओगे तो प्रश्न संख्या 5 में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है ना उसको y मान लेंगे। माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, इसको मैंने y मान लिया। ठीक है, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, y है तो dy बाई dx बराबर, इसमें क्या लगाएंगे d, तो d साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ये देखो साइन है और यहाँ पर एक्स प्लस बी क्या बन रहा है, बेस को लाएंगे नीचे, तो डी ए एक्स प्लस बी। अब बेस को भी फिर अवकलन करना होगा ना, तो इंटू में कर देंगे और इसको लगा देंगे पूरे में अवकलन, डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। अब आप कहोगे सर इसको अलग अलग अवकलन करना होगा ना, हाँ बिल्कुल करेंगे, तो इसको आगे स्टेप में कर देंगे। अगले स्टेप में मैंने पूरा में अवकलन लगा दिया ना, अब अगले स्टेप में इसको अलग अलग कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको ज्यों का त्यों लिख देता हूँ, अगले स्टेप में इसको अवकलन कर देंगे ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू, ये देखो कांस्टेंट है ना, ए को मैं बाहर कर दूंगा तो ए हो जाएगा एक्स के लिए डी एक्स बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इंटू में तो ब्रैकेट लगा दूंगा। अब मैंने एक्स का कैसे किया भाई, तो ए जो है कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट होता है अवकलन करते समय जब ए और वेरिएबल मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल रहे साथ में, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और वेरिएबल को अवकलन करते हैं। ए कांस्टेंट था, ए को मैंने बाहर कर दिया, वेरिएबल एक्स बच गया, उसको अवकलन कर दिया, प्लस बी। और सिंगल जब कांस्टेंट रहता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड सब क्या है, नहीं ए बी सी डी ई एफ जी क्या है, सब कांस्टेंट है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो बी तो अकेले है बेचारा कांस्टेंट, तो उसको अवकलन करना पड़ेगा। यदि वेरिएबल के साथ रहता तो वैसे ही मैं करता, लेकिन अकेले है तो इसको अकेले है तो अवकलन करना पड़ता है। जितना प्रश्न बनाओगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा, उतना अच्छे से आप बनोगे, फिर तो फास्ट हो जाओगे। बस 2-3 प्रश्न करो ना, मतलब 5.2 को कंप्लीट करते ही आगे आने वाले प्रश्न ऐसे ही बना दोगे आप। चलो भाई, अब यहाँ पर अवकलन करते हैं, तो साइन का फॉर्मूला आप तो याद कर लिए ना कि कॉस होता है, एक्स के साथ क्या है एक्स प्लस बी, तो मैंने रखा एक्स प्लस बी इंटू, ए कॉन्स्टेंट है तो ए को मैं बाहर कर दिया, डी एक्स बाई डी एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, प्लस डी बी, बी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इनको मैं क्या करता हूँ कॉस ए एक्स प्लस बी, ए इंटू ऑन ए प्लस 0, ये जोड़ेंगे तो ए आएगा। अब इसको मैं गुना करा देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको जब मैं गुना कराऊंगा तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 जो है कंप्लीट हो गया। आपको कोई दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हो, और जो प्रश्न संख्या 3 का स्क्रीनशॉट ले लो, और जो प्रश्न संख्या 3 है ना, ये प्रश्न संख्या 5 में आपको काम में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसको मैं रखूँगा, उस टाइम आपको दिखाऊंगा कि भाई सॉल्व करने के बाद ये क्या आता है इसका आंसर, या मैं वहाँ पर कर ही दूंगा, टेंशन ना लो, लेकिन प्रश्न संख्या 5 में इसका काम आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए प्रश्न संख्या 4 को अब देखेंगे। 4 प्रश्न संख्या क्या है,